हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 9 फरवरी 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास के जो इनसाइट टॉपिक है वो है ऑपरेशन सद्भावना, एआई संचालित चैटबॉट, आर्थिक सहायता योजना, आर्द्रभूमि बचाओ अभियान, 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित, किस देश में किया गया है ये, महिला सम्मान बचत पत्र, मॉनेटरी पॉलिसी समिति ने रेपो रेट बढ़ाई, तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाया जा रहा अभियान। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए सारे कवर किए गए हैं, इसलिए ध्यान से आप लोग पूरी क्लास देखिए बिना स्किप किए हुए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिवस किस डेट को मनाया जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान जनगण मन लिखा था, इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनका जो जन्म दिवस है ये कब मनाया जाता है पूछ रहा है। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री की जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज है वो कंटिन्यू है हमारे चैनल में, तो विद एमसीक्यू एक्सप्लेन किए गए हैं। तो आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख लीजिए। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाया जा रहा अभियान का नाम क्या दिया गया है। तुर्की और सीरिया में हाल ही में भूकंप जो आया है उसके कारण वहां पर जो लोग प्रभावित हुए उनकी मदद के लिए अभियान चलाया जा रहा है भारत द्वारा। उसका नाम ऑपरेशन दोस्त दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की और सीरिया को सामग्री, चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण प्रदान कर रहा है। इसके तहत भारत ने तुर्की और सीरिया में खोज और बचाव दल और एक फील्ड हॉस्पिटल की भी व्यवस्था की है। हाल ही में 6 टन से अधिक आपातकालीन राहत सहायता सीरिया के दमिश्क हवाई अड्डे पर प्राप्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने हाल ही में कौन सा एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। तो जो एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया गया है गूगल द्वारा तो ये है अल्फाबेट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्फाबेट। गूगल ने हाल ही में चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए गूगल बार्ड नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। गूगल का जो बार्ड है लैम्डा लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है। इसे माइक्रोसॉफ्ट समर्थित चैट जीपीटी टूल के प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा रहा है। चैट जीपीटी मॉडल लैंग्वेज के रूप में जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर 3 का उपयोग करता है। जो गूगल बार्ड है यानी कि ला एमडीए पर आधारित है, जो फर्म के डायलॉग एप्लीकेशन सिस्टम के लिए लैंग्वेज मॉडल है। बार्ड को जल्दी यूजर के लिए लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी समिति ने रेपो रेट को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो मॉनेटरी पॉलिसी समिति ने रेपो रेट बढ़ाई है 6.5% कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपनी अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा की है, इसमें जो है ये रेपो रेट बढ़ाई गई है। पिछली दर से 25 बेसिस पॉइंट्स अधिक है ये। आरबीआई ने लगातार ये 6वीं बार रेपो रेट बढ़ाया है। दिसंबर की मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई ने रेपो दर को 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 6.2% कर दिया था। 3.35% की रिवर्स रेपो दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति मुद्रा आपूर्ति का प्रबंधन करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये जो एक प्रक्रिया है कार्यान्वित। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित महिला सम्मान बचत पत्र की निर्धारित ब्याज दर कितनी है। तो हाल ही में जो बजट आया है तो ये जो महिला सम्मान बचत पत्र घोषित किया गया है इसकी ब्याज जो घोषित की गई है 7.5% है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 में मार्च 2025 तक 2 साल की अवधि के लिए महिला सम्मान बचत जो एक बार की नई छोटी बचत योजना इसकी घोषणा की। इस पहल के तहत आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5% की निश्चित ब्याज दर पर 2 साल की अवधि के लिए ये राशि जमा की जा सकती है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है। तो 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया गया है और भारत का जो पड़ोसी देश है ये म्यांमार है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी म्यांमार। ये पूर्व एशियाई देश है। म्यांमार की राज्य प्रशासन परिषद ने दक्षिण के 4 क्षेत्रों के 37 शहरों और 4 राज्यों में मार्शल लॉ एक साथ घोषित किया है। वहाँ के परिषद में एक बयान में कहा गया है कि परिषद ने संबंधित सैन्य कमांड के
कमांडरों को सुरक्षा करने, कानून का शासन और शांति बनाए रखने के लिए प्रशासनिक और न्यायिक शक्ति दी है। ये कदम देश द्वारा आपातकाल की स्थिति को 6 महीने के लिए बढ़ाए जाने के एक दिन बाद आया है, यानी कि जो 6 महीने के लिए आपातकाल बढ़ाया गया है उसके बाद ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है। तो ये जो आर्द्र भूमि बचाओ अभियान है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुरू किया है और ये शुरू किया है गोवा में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गोवा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। मुख्यमंत्री जो गोवा के हैं वो प्रमोद सावंत है, इनकी प्रेजेंस में ये अभियान शुरू किया गया। ये अभियान आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए पूरे समाज के दृष्टिकोण पर बेस्ड है और ये समाज के सभी स्तरों पर आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए सकारात्मक कार्यों को सक्षम बनाता है और समाज के सभी स्तरों को शामिल करता है। ये अभियान आने वाले वर्षों में लोगों को आर्द्र भूमि के मूल्य के लिए संवेदनशील बनाने, आर्द्र भूमि को कवरेज को बढ़ाने और आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए नागरिक भागीदारी का अवसर प्रदान करेगा। तो इसीलिए ये आर्द्र भूमि बचाओ शुरू किया गया है अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की हैं। तो भारत ने ये 50 बसें प्रदान की हैं आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत और जो देश है ये श्रीलंका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत ने श्रीलंका को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर 50 बसों की आपूर्ति की है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले, इन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को ये बस सौंपी। श्रीलंका ने कल अपनी स्वतंत्रता की प्लैटिनम जयंती मनाई थी। व्यावसायिक वाहन निर्माता अशोक लीलैंड को जो है श्रीलंका परिवहन बोर्ड से 500 बसों की आपूर्ति का अनुबंध मिला है, जिसमें से 50 बसों की आपूर्ति की गई है। इनमें से 75 बसें इस वर्ष पहले श्रीलंका को सौंपी जा चुकी गई हैं और अभी जो 75वीं वर्षगांठ पर 50 बसें सौंपी गई हैं। इन बसों के लिए भारतीय आयात निर्यात बैंक ऋण उपलब्ध करा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये जो ऑपरेशन सद्भावना है भारतीय सेना द्वारा किया जा रहा है, ये किया जा रहा है लद्दाख में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर यानी कि लद्दाख में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में आतंकवाद से प्रभावित लोगों की मदद करना है। यह ऑपरेशन मुख्य रूप से लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए है। कश्मीर क्षेत्र में आतंकवादी संगठन सरकारी अधिकारियों को हटाने और सार्वजनिक प्रतीकों और सेवाओं को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन जो संगठन है इनका उद्देश्य इसके द्वारा स्थानीय आबादी को अलग थलग करना है। एक बार अलग हो जाने के बाद वो आसान जो है टारगेट बन जाते हैं, इससे लोगों को आतंकवाद की ओर जो है खींचा जा सकता है। इसलिए अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है आतंकवाद दूर करने के लिए। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिवस किस तारीख को मनाया जाता है। एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका जन्म जो 9 मई को मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9 मई। रविन्द्रनाथ जी की जयंती को लोकप्रिय रूप से पोचसी बोइसक भी कहा जाता है। पूरे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में औपचारिक रूप से जश्न मनाया जाता है। उन्होंने 2230 से अधिक गीतों की रचना की। उनके गीतों को रविंद्र गीत कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गानों की रचना की है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के अलावा किस देश के राष्ट्रीय गान की रचना की है, तो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। कल की क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा शहर वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेज़बानी कर रहा है। तो ये जो वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेज़बानी कर रहा है ये बेंगलुरु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है राजा कुमार, अभिषेक पासवान, मोहित कुमार, लक्ष्मी गुप्ता, मुकेश प्रजापति, निक्कू। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस हैं आपके हमारे लिए तो प्लीज़ वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिलेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।